हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज मोल प्रभाज या मोल अंश निकालने सिखाऊंगा। बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और इस वीडियो तक जब आप एंड तक देखेंगे तो आप पे मोल अंश के सारे क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। कुछ इन प्रश्नों को करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। आइए पहले मैं मोल अंश पे बात करता हूँ या मोल प्रभाज पे बात करता हूँ। होते क्या है ये आप समझिए। पहले ये क्वेश्चन है मोल प्रभाज का। इसे करने से पहले कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए कैसे, ये जब आप कोई बर्तन में विलायक लेते हैं, यानी कि जिसमें कोई चीज घुलती है, विलायक, जैसे कि जल, आपने इसमें जल ले लिया और इस जल में आपने कोई विलय चीज मिला दी, जैसे कि नमक मिला दिया या चीनी मिला दी। तो ये नमक या चीनी जो हुई, ये विलय हुआ, जिसे हम सोल्यूट कहते हैं। और ये सोलवेंट, विलायक को हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। अब इसमें आपने क्या किया, जो तैयार हुआ, दोनों जब ये घुल जाएंगे, एक ही अवस्था में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, तब ये जो हमें तैयार हो जाएगा, इसे कहेंगे हम विलयन। मोल प्रभाज निकालने से यानी कि सॉल्यूशन। मोल प्रभाज निकालने से पहले आपको इन तीनों की जानकारी होनी चाहिए थी। अब देखिए मोल प्रभाज निकलता कैसे है। बहुत इजी वे में आप निकालेंगे और सारे न्यूमेरिकल आप पे करने आ जाएंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले मोल प्रभाज की डेफिनेशन समझिए। मोल प्रभाज कहते किसको है? मोल प्रभाज बताता हूं। अगर ये आपको पता चल गया कि विलयन जो बनता है, ये तो नॉर्मल से चीज है, सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। विलयन जो बनता है, विलय प्लस विलायक, इन दोनों को मिलाने से विलयन बनता है। देखियो, विलायक में आपने क्या बोला है? विलय, तब जाके क्या बना है? विलयन। ठीक है, ये अगर आपको पता चल गया। अब देखते हैं, अब देखिए आप, इसके बाद अब आप समझिए विलयन के लिए आपको करना क्या है। ठीक है, अब समझते हैं। जो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज समझिए निकालते कैसे हैं। सबसे पहले विलय या विलायक के अणु ग्राम अणु बटे कुल विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु की संख्या। देखिए ये होता है मोल प्रभाज। अब विलय या विलायक के ग्राम अणु की संख्या के अनुपात, देखो जो भाग करते हैं, विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या से भाग करते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, डेफिनेशन भी तो यहीं से बनती है। मैंने आपको डेफिनेशन याद करना नहीं बताया, सिर्फ आप फार्मूले से समझ जाइए डेफिनेशन कैसे लिखनी है। देखिए मैं बता देता हूं, विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को, भाग को क्या कहते हैं? अनुपात के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब मोल प्रभाज होते क्या है, अब आप समझिए कि आपने ये कोई विलयन लिया। पहले ये एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, न्यूमेरिकल सार करने आ जाएंगे। ये कोई विलयन है, इस विलयन में विलायक है जल, आप समझिए जल है, ठीक है। और इसमें आपने चीनी मिला दी। क्या मिलाया? ये चीनी, ये है विलय, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। जल में चीनी मिलाने से क्या प्राप्त हो जाएगा? विलयन। अब क्या कहते हैं,
अब हमको जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हैं, चाहे विलय के मोल प्रभाज, चीनी के मोल प्रभाज पूछे आपसे क्वेश्चन में, चाहे जल के मोल प्रभाज पूछे, अब आप उस फार्मूला को देखिए और यहां से समझिए कैसे निकाला जाता है। जिसके भी आपको मोल प्रभाज पूछे हैं, जैसे चीनी के मोल प्रभाज पूछे हैं, तो ये ग्राम अणु क्या होता है? ग्राम अणु को कहते हैं मोलों की संख्या। इसे छोटा एन से हम निकालते हैं, छोटा एन बराबर होता है W/m। अब समझो ये मोल होते क्या है, ये ग्राम अणु क्या होते हैं, ये समझिए। W, अगर चीनी आपने इसमें 10 ग्राम चीनी मिलाई, सपोज करो कितने ग्राम चीनी मिलाई? 10 ग्राम। 10 ग्राम जब आपने चीनी मिलाई तो चीनी की मात्रा होगी 10 ग्राम। समझ में आ गया? इसके बाद जितना चीनी का अनुभार है, चीनी का अनुभार होता है 342, निकालना बताऊंगा अभी। इसको जब एक दूसरे को भाग करेंगे तो ये मोल होते हैं। ये क्या होते हैं? मोल। यानी कि जिसके भी आपको मोल निकालने हो, क्योंकि मोल प्रभाज के क्वेश्चन करेंगे तो मोल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मोल को आपको पता होना चाहिए। अगर आप जल के मोल निकालने हो, सपोज करो जल के मोल अगर आप निकाल रहे हैं, अब ये देखियो, जल के अगर आप मोल निकालने हैं, अब अगर आपको जल के मोल निकालने हैं, जल के, ये कोई इसमें जल और चीनी थी, अभी जल मान लिया 90 ग्राम है और हमें जल के मोल निकालने हैं। अभी मैं मोल मोल पे बात कर रहा हूं। जब तक आपको मोल को पता नहीं चलेगा तब तक आप मोल प्रभाज नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो जल के मोल जब निकालते हैं, आपको पता W/m होता है मोल। W क्या है? 90 ग्राम, यानी कि पानी की मात्रा कितनी है? 90 ग्राम होता है 18। अभी क्वेश्चन में निकालने बता दूंगा। 18 से अगर इसे काटे 18 पंजे 90, तो मोल आ गए 5। तो इस तरीके से मोल निकाले जाते हैं। जिसको के भी आपको मोल निकालने हो, चाहे विलय के चाहे विलायक के, उसके मात्रा को उसके अनुभार से भाग कर दो, उसको मोल कहते हैं। तो अब आपको समझ में आए मोल प्रभाज की डेफिनेशन क्या थी? विलय या विलायक के कुल मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए एक बार फिर, ये जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं जान के क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं। मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा, आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, ये बेसिक चीजें समझ लीजिए। न्यूमेरिकल तो तुरंत बनते हैं, तुरंत बनाएंगे आप ही पहले, लेकिन ये बेसिक चीजें तो समझिए। मोल प्रभाज किसे कहते हैं ये तो समझिए। आइए मोल प्रभाज को समझा देता हूं। मोल प्रभाज किसको कहते हैं? देखिए आप, मोल प्रभाज, अब समझिए मोल प्रभाज। मोल मोल प्रभाज ये क्या होता है? अब मोल प्रभाज समझिए। अब समझ में आ जाएगा आपके। आपने पानी में चीनी मिला दी तो विलयन तैयार हो गया। इसमें इस विलयन के अंदर पानी और चीनी दोनों है। अब आपसे चाहे चीनी के प्रभाज पूछे चाहे पानी के मोल प्रभाज पूछे, देखो कैसे निकालते हैं। अगर चीनी के मोल प्रभाज निकालने हो आपको, चीनी, तो यहां चीनी के मोल लिख दो, ऊपर चीनी के मोल लिख दो, और नीचे क्या लिखना है? चीनी और प्लस पानी दोनों के मोल, यानी कि विलयन के कुल मोल, जितने भी टोटल मोल हो गए, चीनी के भी मोल और जल के भी मोल, टोटल जो मोल हुए हमेशा नीचे टोटल से भाग कर दो। टोटल के मोल से भाग, मोल अणुओं की संख्या से भाग कर दो, तो आपको क्या निकल के आ जाएंगे? मोल प्रभाज। हमें किसके निकालने थे? चीनी के। चीनी के मोल ऊपर रखो और टोटल विलयन में जितने भी मोल है, यानी कि चीनी के भी मोल और पानी के भी मोल, उससे टोटल से भाग कर दो, वही तो मोल प्रभाज होता है। अब आ गया समझ में? अगर आपको कहता पानी के मोल प्रभाज निकालो, अब पानी इसमें विलायक है, तो अब बड़ा एन बटे एन प्लस एन, जिसके भी मोल प्रभाज आपसे निकलवाए उसी के मोल को ऊपर रखो और नीचे टोटल। अब तो समझ में आ गया ना मोल प्रभाज क्या होता है। अब न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे। आइए समझाता हूं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर ये बात क्लियर आपकी समझ में आ गई, अब आप पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या बनेगा। देखिए अब पहला न्यूमेरिकल क्या था, अब इसको समझिए।
चलिए अब बनाते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और जब बात करते हैं न्यूमेरिकल पर गौर करिए। 7.45 ग्राम, डायग्राम के द्वारा ही समझाऊंगा। इसमें क्या है? जल है, ये इसके अंदर जल है, ठीक है, जल है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपके। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर है पोटेशियम क्लोराइड, यो इसका सूत्र होता है KCl, यानी कि इसके अंदर KCl के, ये KCl है इसमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या पूछा, मात्रा देखो, पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी दी, KCl है, यो कितना है, 7.5 ग्राम है इसमें, ये 7.5 ग्राम डाला आपने। और पानी की मात्रा कितनी थी इसमें? 100 ग्राम। तो पहले दोनों के मोल निकाल लीजिए और बस फार्मूले में रखिए, उत्तर आ जाएगा। फार्मूला कहाँ याद करना होता है, स्टेप से समझिए, खुद निकालना आ जाएगा। देखिए कैसे, किसके मोल निकालने हैं आपको? विलयन में KCl के, ये KCl है, KCl के मोल प्रभाज क्या होगा? KCl के निकालो चाहे जल के निकालो, किसी के भी निकालो। अब समझो, सबसे पहले हम मात्रा लिख दो KCl की। KCl की मात्रा कितनी दी? वो दी है 7.45, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब KCl का हम क्या निकालेंगे? अनुभार। KCl का हम क्या निकालेंगे? अनुभार निकालेंगे, M। अनुभार मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मोलरता में निकालना सिखा दिया था, वहां मैंने अनुभारों की संख्या लिखी थी 20 तक, और उसके अंदर K भी आया था, Cl भी आया था। अगर अनुभार नहीं निकालना आता तो वहां जाके आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। के जैसे 39 होते हैं आपको सिखाने की, प्लस Cl के होते हैं 35.5, इन दोनों को जोड़ दो तो 0.5, 9, 10, 4, 14, 3, 2, 6, 1, 7, 74.4 आ जाएंगे मोल, वो अनुभार। तो अब आपको पता चलेगा KCl की मात्रा कितनी हो जाएगी? N बराबर क्या हो जाएगा? W/M, यानी कि KCl क्या मोल निकल के आ जाएंगे। ये तो ग्राम में मात्रा थी, सबसे पहले इन्हें मोल में बदलो, जल के भी मोल निकालो और KCl के भी मोल निकालो। मैंने मोल निकालने का क्या बात बताई आपको? जितनी मात्रा दी उसी के अनुभार से भाग कर दो तो KCl के मोल। जल के मोल निकालने हो तो इसकी मात्रा 100 ग्राम दी, इसी के अनुभार से भाग कर दो, जल के भी मोल आ जाएंगे। तो मोल, सबसे पहले मोल निकाले। मोल प्रभाज में क्या निकालते हैं? मोल। या तो मोल प्रभाज में सवाल दिया हो, अगर नहीं दिया हो तो ऐसे बना लो, ठीक है। अब देखिए W कितना दिया? 7.45, 7.45 दिया है W, ठीक है, 7.45 ये W दिया है। और अनुभार कितना दिया है जो निकाला आपने? 74.5। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे, 1 0 बढ़ जाएंगे नीचे, यानी कि 1/10 बराबर 0.1। ये मोल आ गए KCl के। KCl के कितने मोल आए? 0.1। ये आ गए KCl के मोल। अब निकालेंगे हम, ऐसे ही जल के मोल निकाल लीजिए। जब तक आपको मोल निकालने नहीं आएंगे तब तक मोल प्रभाज नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब जल के मोल, जल की मात्रा कितनी दी? देखो यहां देखिए, जल की मात्रा दी है, बड़ा एन से इसे प्रदर्शित कर लो, विलायक को बड़ा एन से प्रदर्शित कर लो, मोल से, विलायक के मोल, जल के निकाल रहा हूं मैं। कितनी मात्रा दी? 100। इसके अनुभार कितना होता है? जल का अनुभार 18। देखो कैसे, 2 + 16, 2 है ना हाइड्रोजन की संख्या, 2 + 16 तो 18 आ जाएंगे। 18 से इसे भाग करो, लगभग कितना आ जाएगा? 18 × 5 = 90, और दशमलव लगा के, और 10 बचे 90, 5.5। तो आप पे दोनों के मोल आ गए ना, जल के भी मोल निकल के आ गए 5.5, और KCl के भी मोल निकल के आ गए 0.1। अब फार्मूले में लगाइए, फार्मूला भी क्या बताया था? मोल प्रभाज किसके निकालने? KCl के। KCl के मोल प्रभाज निकालने हैं KCl के, तो छोटा n, क्योंकि इसको हम छोटा n से प्रदर्शित करते हैं ना KCl के मोलों को, और बटे टोटल मोल, यानी कि KCl के भी और जल के भी। तो KCl के मोल कितने दिए हैं? कितने निकाले अभी आपने? 0.1 बटे, और छोटा 0.1 प्लस कितना निकल गया? 5.5। तो ये हो गया 0.1 बटे 5.6।
इसको कैलकुलेशन करेंगे दशमलव लगा के तो आंसर ये आ जाएगा 0.019। इस तरीके से मोल प्रभाज निकलते हैं। अगर इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, वैसे तो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन समझाऊंगा और ये भी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछे हुए हैं। 5 के 5 क्वेश्चन से टोटल मैंने हर तरीके के क्वेश्चन कवर किए हैं मोल प्रभाज निकालने के। 5 ही क्वेश्चन से आप सारे मोल प्रभाज निकालने सीख जाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन से और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दिया है अल्कोहल जल के, तीसरा आ गया, हाँ ए, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, चलो ये रहा, चलो ये कर लेते हैं। अल्कोहल जल के मिश्रण में भार अनुसार, ये भार अनुसार है, भार अनुसार 54% जल है। कितने परसेंट है? परसेंटेज में दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी समझाऊंगा। और अल्कोहल के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होंगे अब समझिए आप। देखो सबसे पहले ये आप एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम में आपको क्या किसकी चीज का मिश्रण है? जल का। इसमें जल है और ऊपर से अल्कोहल लिया हुआ है, 2 तत्व है इसके अंदर। जो विलयन तैयार है वो जल का और अल्कोहल का है, तो दोनों के मोल आपको पता होना चाहिए। 54% दिया आपसे टेस्ट करवा रहा है, वो परसेंटेज के रूप में देखे, कुछ नहीं है, परसेंटेज से घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझिए क्या कह रहा है वो, कि अल्कोहल जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% क्या है? जल है। जल की मात्रा दी 54, तो कोई बात नहीं, 100% है ना, यो 100% है। विलयन कितना है? 100%। इसमें से जल का 54% निकाल दो, बाकी क्या बचेगा? अल्कोहल। अल्कोहल कितना रह जाएगा? देखिए 46% अल्कोहल रह जाएगी। समझ में आया? विलयन जो है 100% है, उसमें 54% क्या है? जल है। तो अल्कोहल कितना बचा? 100 में से 54 निकाल दो, 46%। तो अब समझिए, अब यहां समझिए, जल है, जल कितने परसेंट, जल की मात्रा कितनी थी? 54%, यानी कि 54 ग्राम। ग्राम में लिख दो इसको, छोटा डब्ल्यू 54 ग्राम। और एम अनुभार कितना होता है जल का? 18। तो यहां से मोल कितने निकल कर आ जाएंगे? मोल अभी पता डब्ल्यू अपॉन एम होता है, यानी कि उसी की मात्रा को उसी के अनुभार से भाग कर तो मोल निकल के आ जाएंगे। तो जल के मोल कितने निकल के आ गए? यहां बड़ा एन से प्रदर्शित करेंगे इसको, ज्यादा मात्रा वाला बड़ा एन लेना, तो ये भी बड़ा डब्ल्यू ले लो, ये भी बड़ा एम ले लो, ठीक है। बड़े जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे बड़ा डब्ल्यू से प्रदर्शित करो, बड़ा एम और बड़ा ही एन, ठीक है। तो छोटा डब्ल्यू कितना, वो बड़ा डब्ल्यू कितना आया? 54 बटे अनुभार 18, 18 तिया 54। तो जल के मोल कितना आ गए? 3। इसी तरीके से आप किसके निकालेंगे? एथिल अल्कोहल के। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल होता है। चलो निकाल लेते हैं। 2 गुना कार्बन के 12, अनुभार 12 होता है ना इसका, प्लस 5 गुना 1, क्योंकि 5 अणु है और 1 इसका अनुभार होता है, प्लस फिर O आ गया 16, O का 16 होता है, और प्लस 1, टोटल 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 16 और 36 46, 46 आ गया। ये क्या आया? अनुभार, छोटा m। और छोटा w कितना दिया? मात्रा कितनी आई थी निकाल के? 46, 46 ही आया, 46 ही इसका अनुभार आया। तो छोटा n कितना आ जाएगा? 46/46, क्योंकि अनुभार को उसी के ग्राम से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि इसके मोल, छोटा n मोल कितना आए? एथिल अल्कोहल के मोल कितना आए? 1। और जल के मोल कितना आए? अभी 3। क्लियर बात समझ में आ गई? और मोल प्रभाज क्या होता है? जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हो उसके मोल ऊपर और टोटल विलयन के, विलयन में तो विलयन के टोटल मोल तो 4 हो जाएंगे ना, 3 इसके और 1 इसका। देखिए अब न्यूमेरिकल में क्या क्या निकालना था? किसके मोल प्रभाज निकालने? अल्कोहल के, अल्कोहल के, अल्कोहल यानी कि छोटा मोल प्रभाज। चलो यहां निकाल देते हैं। मोल प्रभाज निकालने हैं किसके? अल्कोहल के। तो फार्मूला तो अब आपको पता चल गया ना, छोटा एन जिसके निकालने हैं उसके ऊपर रखो और टोटल नीचे n प्लस n। तो छोटा n कितना निकल के आए?
यानी कि मोल प्रभाज कितने निकल का आया एथिल अल्कोहल के 1/1 प्लस जल के कितने निकल का है 3, तो 1/4, 1/4 क्या हो गया 0.25। क्लियर, समझ में आई? परसेंटेज में दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, 100 विलियन है तो 54 ये है, समझ में आया? तो मोल प्रभाज अब तो समझ में आ गया अच्छे से कैसे निकलते हैं। देखियो फिर मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। जिस भी तत्व के आपको मोल निकालने हैं उसकी मात्रा ऊपर रखिए और नीचे उसको ग्राम से वो उसके अनुभार से भाग कर दीजिए, उसी के मोल निकल के आ जाएंगे। और मोल प्रभाज होता क्या है, जिसके मोल प्रभाज निकालने हो उसके मोल ऊपर और टोटल विलियन के लेने, विलियन के टोटल, ये बात याद रखना, विलियन के टोटल मोल प्रभाज मोल लेने हैं, ठीक है? यही तो मोल प्रभाज होता है। डेफिनेशन कहां, डेफिनेशन याद कर रहे हैं आप? अभी मैंने क्या बताया, विलय या विलायक के तो मोल प्रभाज निकलते हैं, तो विलय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन के कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को ही तो मोल प्रभाज कहते हैं। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल बना रहे उसी से परिभाषा बनाइए, ठीक है? आइए समझते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन में को आप समझिए, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के, देखो किसके निकालने हैं, दोनों के मोल प्रभाज निकालने हैं। अब जरा आप डायग्राम के द्वारा समझिए, ये कोई विलियन है, इस विलियन के अंदर जल भी है और एथिल अल्कोहल भी है, ठीक है? ये विलियन हो गया एथिल अल्कोहल। या तो वो मोल की मात्रा दे देता तो टोटल भाग कर देते, आ जाते मोल प्रभाज, लेकिन मोल तो दिए नहीं, इसने क्या दिया है 72 ग्राम जल की जो मात्रा दी वो 72 ग्राम दी, ठीक है? और इसकी जो एथिल अल्कोहल की मात्रा दी वो 92 ग्राम दी, एथिल अल्कोहल की मात्रा दी 92 ग्राम। कोई बात नहीं, ग्राम में मात्रा दी, मोल में बदल लो इसको, मोल में बदलना मैंने बताया नहीं अभी। जितने भी मात्रा दी उसी के अनुभार से उसे भाग कर दो। जल का अनुभार कितना होता है 18, इसी के अनुभार से इसे भाग कर दो 18, है ना? तो ये 18 चौक 72, 4 मोल निकल के आ गए नहीं जल के, यानी कि 4 मोल है इसमें जल के मोल कितने हैं 4, तो ये हो गया छोटा एन, ठीक है ना? कम मात्रा वाले को छोटा एन लिख ले करो। अब इसकी बात करेंगे एथिल अल्कोहल की। अभी एथिल अल्कोहल मैंने इससे पहले निकाल के बताया आपको, चलो फिर बता देता हूं। 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 16 प्लस 1, टोटल 12 दूनी 24 प्लस 5 × 5 प्लस 16 प्लस 1, तो 30 46, कितना आ गया 46, इसे 46 से भाग कर दो, 46 दूनी 72, ये आ गया 2, आगे समझ में? यानी कि एथिल अल्कोहल के तो 2 मोल है और जल के 4 मोल है। अब क्या निकालना आपको, मोल प्रभाज। चलिए मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। मोल प्रभाज दोनों के निकालने ना, पहले किसके निकाल दें, जल के निकाल लो, जल के मोल प्रभाज, जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हैं उसकी मात्रा उसके मोल ऊपर और टोटल विलियन के मोल, ये तो फार्मूला है मोल। राउल्ट का नियम के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, राउल्ट के नियम के ये मोल प्रभाज का उसकी डेफिनेशन में इस्तेमाल होता है, तो मोल प्रभाज अच्छे समझ लीजिए। इसके बाद में राउल्ट के नियम के ऊपर क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है? पहले राउल्ट का नियम समझाऊंगा फिर उसके अंकित प्रश्न करेंगे। अब ये समझिए पहले तो डब्ल्यू कितने दिए, मोल किसके, जल के कितने मोल आए थे निकल के 4 प्लस टोटल 4 और 2 6, यानी कि n 4 प्लस इसके 2 6, तो 4 बटे कितना आ गया 6, 2 × 2 2 × 6 1/3, तो इसके निकल के आ जाएंगे 3 से जब 1 को भाग करेंगे 3 × 3 3 ये आ जाएगा, ये नहीं, ठीक है? जल के मोल निकल के आ गए, मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज निकल के आ गए। अब किसके निकाल पूछे इसने, एथिल अल्कोहल के। चलो अब एथिल अल्कोहल के भी निकाल के देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल के C2H5OH, एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज। अब के जिसके मोल प्रभाज निकालने हो उसी के मोल ऊपर रख दो n, और नीचे तो हमेशा टोटल n + n, तो अब के बड़ा n कितना है 2, इसके मोल प्रभाज कितने हैं 2 बटे टोटल तो आपको पता 4 है तो 6,
तो 2 ही कम 2, 2 3 6, इसके भी 1/3 कैसे हुआ है? 2 ही कम, अच्छा ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ देखिए 2 दूनी, हाँ ये 2 दूनी 4, ये कैलकुलेशन में गलती हो गया। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, 2/3 का 3 छंग 8, 0.666 ये आएंगे, ये नहीं 0.666, और ये 1/3 यानी कि 0.333। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 यानी कि 666 ये आ गए आपके जल के, और ये आ गया एथिल अल्कोहल के। ठीक है, समझ में आ गया मोल प्रभाज। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 450 ग्राम जल और एसीटोन, यानी कि आपके जो विलियन है वो इसके अंदर जल है, जल, तुरंत जल लिखिए। और दूसरा कौन है? एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, ये एसीटोन होता है। जल की मात्रा कितने दी? 450। जल दिया 450 ग्राम, कोई बात नहीं, जल दिया, मोल में बदलो जल्दी से, तुरंत 18 से भाग, मोल में बदल लो, दशमलव में जो भी आए यहां लिख देना भाग करके। ठीक है ना? इसके साथ एसीटोन की मात्रा कितनी दी? 5.8, ये ग्राम में मात्रा दी। इसके भी जरा जल्दी से अनुभार निकालिए। देखो अनुभार निकालो इसका, सी का 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3। चलो देख लेते हैं। 12 और 12 24, 12 36, 36 36 37 38 39 40 और 2 42, 42 और 16 58। कितने निकल के आए? 58। तो इसके मोल कितने निकल के आ जाएंगे? 5.8/58, तो 0.1 निकल के आ जाएगा, 0.1। तो इसके मोल निकल के आ गया 0.1। इसके भी निकाल के देख, 18, ये भी काट के देख लो, 2 निम 18 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है ना? 2 दूनी 4, 5 4 9, 9 से कट जाएगा ये, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 19 20, 9 पंजे 45, 25 इसके निकल के आ गए। इसके कितने निकल के आए? 25 मोल इसके, 0.1 इसके। और किसके निकालने आपको? जल के भी और एसीटोन कोई भी, कोई नहीं, अभी तुरंत बनाए। जल के क्या हो जाएगा? जल के मोल प्रभाज, जल के अगर निकालने हो मोल प्रभाज, तो अब कैसे निकालेंगे जल के मोल प्रभाज? तो जल के मोल ले लो। जल के मोल कितने आए थे निकल के? अभी जल के मोल निकल के आए 25, 25 बटे टोटल कितने? 25 ये प्लस 0.1 ये, तो 25 बटे 26.1, तो ये निकल के आ जाएगा 0.004। भाग करोगे ना 0.004, तो ये निकल के आ गया जल के। अब आप निकाल के देख लो एसीटोन के, यहाँ एसीटोन के निकाल लो, CH3CO CH3 के मोल प्रभाज। अब के क्या ऊपर ले लेंगे? जिसके निकालने उसके मोल बटे टोटल, नीचे तो हमेशा टोटल ही आना। तो इसके मोल कितने आए थे निकल के? 0.1, और टोटल तो अभी कितना आया टोटल? 26.1, 26.1 भाग कर लेना 9.96 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मोल प्रभाज निकाल लिया आपने। ठीक है, अब तो मोल प्रभाज पता चल गया, ग्राम में मात्रा देगा वो, तो उसे मोल में चेंज कर लो, उसी के अनुभार से उसे भाग कर दो, मोल आ जाएंगे। अगर मोल दिया होता फिर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा फार्मूले में रख दे, मोल प्रभाज निकल के आ जाते। ठीक है ना? तो ये सारे वे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोल प्रभाज अब अच्छे से निकालने आ गए। अगर मोल प्रभाज निकालने आ गए ना, तो फिर आप राउल्ट के नियम से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको तो तुरंत बना देंगे। मोल प्रभाज तो आने चाहिए थे ना, उसके लिए आपने देख लिया मोल प्रभाज कैसे निकल रहे। देखते हैं एक आधा क्वेश्चन बच रहा है नहीं। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, मोल प्रभाज निकालना किसका? एथिलीन एल्कोहल। एथिलीन एल्कोहल दिया इसमें C2H6O2। ये एथिलीन एल्कोहल नहीं है, ग्लाइकॉल है। ठीक है, कोई बात नहीं। और मोल प्रभाज निकालने के गन्ने के दिए जलीय विलयन में द्रव्यमान इसका कितना दिया? 20%। कितना 20%? अभी मैंने बताया था विलयन कितना है? 100%। विलयन है 100%, इसमें से 20% निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा? जल 80%, यानी कि जल की मात्रा है
H2 की, बस तुरंत जल्दी बनाइए। 80%, 80 ये, और इसे 18 से भाग करिए, इसको मोल में बदलिए। ऐसे ही एथिलीन का अनुभार निकालिए, और इसकी मात्रा कितनी थी? 20। 20 को एथिलीन के अनुभार से भाग करिए। एथिलीन का अनुभार जल्दी से देख लेते हैं। 6 दूनी 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 18 दूनी 36, 36 और 40 50 60 अच्छा है 66। ठीक है, इनको मोल में बदलिए, इसको भी मोल में बदलिए, इन दोनों को, और बस दोनों के मोल निकाल दीजिए। एथिलीन के निकालने हो तो इसके मोल प्रभाज ऊपर और बटे n+n। ठीक है, इस फार्मूले में रखिए, मोल में बदल के रख दीजिए। अब तो आप सीख गए होंगे निकालना, तो मोल प्रभाज अच्छे से आपके पे आ गया होगा। और इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए, जो यूपी बोर्ड में है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको भी सोल्व करा दूंगा। वैसे तो मोल प्रभाज के अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये आएंगे। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।